Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करते बच्चे।
अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट डेली ज्वाइन लेट। मैं लगता है इन्फॉर्म करना होगा। आज मैं सोच रहा हूँ इन्फॉर्म करूँ उन लोगों को। चलो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चे क्वांटम थ्योरी, यही स्टार्ट किया था ना। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है बच्चे, इसमें न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है पार्ट पुराने पार्ट से जितने भी पढ़े उससे कहीं कोई मैच नहीं करता है। ठीक है, पुराने वाले किसी भी पार्ट का रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। अभी 2 स्टूडेंट और ज्वाइन हो गए, 37 हो गए। तो बात करते हैं क्वांटम थ्योरी। इसके पहले आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बोलो। एनीवन? बोलो बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है या तो मैसेज कर सकते हो या बोल सकते हो, सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए। सर एक बार क्वांटम नंबर बताओ। एक बार क्वांटम नंबर, ओके। बाकी बच्चे? तो थोड़ा क्वांटम वाला थोड़ा सा वापस रिकैप कर रहे थे। ओके ओके, वो तो अभी स्टार्ट से कर देता हूँ। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर क्वांटम एनीवन? नंबर से क्वांटम नंबर से वो तो स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से। और कोई? चलो क्वांटम नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो क्वांटम थ्योरी जो है, इसमें हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वांटम थ्योरी जो है क्वांटम नंबर, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ऑर्बिटल को बताने के लिए हमें 4 नंबर, सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन को उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब हम इसमें एन, एल, एम और एस में यहाँ पे देख रहे हैं कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिट का नंबर होता है। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लिखते हैं तो उसको ऑर्बिट बोल देते हैं। अगर के एल एम एन ओ से लिखे तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, ऑर्बिट और सेल दोनों क्या है? सेम ही है। ठीक है, अगर उसको के एल एम एन एन ओ पी से लिखते तो सेल बोल दिए, और 1 2 3 4 से लिखते तो उसको क्या बोले? ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा है जैसे ये है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ऑर्बिट। इसको के एल एम इस ये बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सब सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। अब सब सेल को कौन बताएगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन बताता है?
एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सब जो चीजें आया है, ये सब कहाँ से आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। कहाँ से आया ये सब चीजें? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से बताते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पूरे को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसके बाद जाकर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करता है, तो वहीं से क्या आया? ये क्वांटम नंबर आया है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केवल हम लोग के में बहुत ही स्मॉल पार्ट केवल दिया हुआ है। ठीक है, अपने सिलेबस में क्या है? बहुत ही कम है, बहुत कम। ठीक है, उसको भी हम लोग एक मैंने ट्रिक बना दिया है उसके लिए भी, और उस ट्रिक से सॉल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस ट्रिक को भी सीखेंगे, जिससे क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि आपके बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ, आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या किए, उसको एक ट्रिक बन गया था और उसी से फिर समझाने लगे। तो इसके बाद जाकर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं, तो वहीं से क्या हुआ? क्वांटम नंबर आया। तो कौन कौन सा? NLM। M किसको बताता है? ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों क्या है? डिफरेंट है बच्चे। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है? दोनों डिफरेंट है। जैसे एक रूम है, रूम में कितने अलमारी है वो क्या बता है? सबसेल। और अलमीरा में कितने रैक है वो क्या बता है? ऑर्बिटल, है ना। तो पूरा रूम यानी ऑर्बिट क्या हो गया? एक रूम हो गया। ठीक है, उस रूम में जो अलमीरा के रैक है वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल, है ना। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो कुछ डिफरेंस है उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ऑर्बिट किसको बोले? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोले? ऑर्बिट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और ऑर्बिटल किसको बोलेंगे बच्चे? कि फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है उसको जो बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस लिखाया था ना? कॉपी देख लो, है ना। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो मैंने दोनों का डिफिनेशन ही लिखा दिया कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है ना। दूसरा Yes, मैंने sir. बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज 2n², एन इसमें क्या बताया था? ऑर्बिटल में 2, ऑर्बिटल में क्या होता है? 2। और उसके बाद मैंने बताया इसमें कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में तीसरा डिफरेंस क्या लिखाया था? Orbit is bigger in size. Orbital is ऑर्बिट small. का साइज क्या होगा? बिगर होगा। वो क्या होगा? स्मॉल होगा। इसका एक पार्ट होगा। जैसे हमने क्या बोला? रूम क्या है? ऑर्बिट। अलमीरा का रैक क्या है? ऑर्बिटल। तो रूम क्या हो गया? बिगर साइज हो गया। अलमीरा का रैक क्या होगा? स्मॉलर साइज, है ना। तो और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? Orbit is denoted by Orbit n. is denoted इसको by डिनोट n. किससे? Orbital n is से। denoted by m. और ऑर्बिटल को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल M. m से, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक m से आया इसलिए उसको किससे डिपेंड किए? डिनोट किए m से। ठीक, तो ये यहाँ तक है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था, है ना। यहाँ तक में अब किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछो। बहुत सारे बच्चे ब्रिज कोर्स में क्लास किया होगा। जो क्लास किया है बहुत सारे चीज वहां पे पढ़े थे, लेकिन वहां पे उतना डिटेल नहीं पढ़े थे। बहुत सारा चीज क्या हुआ था कि जितनी जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसी को पढ़े थे, है ना। उसमें भी ज्यादा एक्सेप्शन नहीं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो
हम बात करते हैं किसका? हाँ, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर हो गया वो। प्रिंसिपल सर क्वांटम आपने नंबर हो गया? डेफिनेशन लिख के दी थी। हाँ, सर अच्छा अच्छा आपने सर, वो 2 हो गया। पॉइंट्स लिखवाए थे। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या लिखा था? इट डिटरमाइन द एवरेज वो डिस्टेंस। डेफिनेशन उसकी और बोर्ड ने दिया है वो। दैट इज द अच्छा, साइज इसको ऑफ किसने एटम। दिया था? बोर ने, है हाँ, ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बोर थ्योरी जो है पूरा का पूरा कौन एक्सप्लेन करता है? किसको एक्सप्लेन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो जो अभी न्यू बच्चे हैं वो देख लो। इसको हम क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, k, l, m, n, इस तरह से आगे चल करके इन्फिनिटी, है ना। इस तरह से कितने ऑर्बिटल ऑर्बिट होंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको। आप लोगों को मैंने ग्रुप में जेई एडवांस वाले का एडवांस का आप लोगों को मॉड्यूल मिला है ना। देखो, एडवांस और मेंस तो और आसान है, ऐसे इसलिए हमने मेंस का भी मॉड्यूल सेंड कर दिया आपके ग्रुप में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, उस मेंस वाले मॉड्यूल को भी एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना, क्योंकि मॉड्यूल से क्वेश्चन कम से कम 50% क्वेश्चन रहेगा, 50% से ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसलिए मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो इसलिए सब लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, इसको ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर के एल एम एन लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको? ऑर्बिट। ठीक है ना, लिख लिए? हाँ सर। लिखोगे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट डिटरमाइन अच्छा, इसको नहीं तो इसको सेकंड पॉइंट ही कर लो। ऊपर वाला जो लिखा था डिफिनेशन वाले में, उसको फर्स्ट पॉइंट कर लो। उसमें क्या लिखा था? इट डिटरमाइन रेडियस लिखाया था ना, रेडियस ऑफ एटम यानी साइज ऑफ एटम। इसमें सेकंड पॉइंट कर लो, इट डिटरमाइन, इसको सेकंड पॉइंट कर लो, इट डिटरमाइन एनर्जी ऑफ electron in an orbit. It determines energy of electron in orbit. It determines energy of electron in orbit. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितने होते हैं बताओ? 2n square. थर्ड पॉइंट लिख लोगे, maximum number of electron in an orbit is 2n square. है ना, लिख लिए? फोर्थ पॉइंट लिखोगे, फोर्थ पॉइंट भी लिख लोगे,
Angular momentum also we calculate by principal quantum number. Angular momentum also be calculated by principal quantum number. क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया? nh अपॉन 2 पाई। हम लोग डाउट क्लास में इस पे क्वेश्चन भी किए थे ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखोगे, लिख लिए ना। और सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। मिटा रहा हूं इसको। सेकंड लिखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ ही लिए है। सेकंड लिखोगे एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते किससे? एल से। अच्छा, इसको बारे में कौन बताया था? बोलो बोलो। समरफील्ड। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने भूल गया। मैंने लिखा था डाउट उसमें, क्या कहते हैं, ब्रिज कोर्स में। समरफील्ड। जो बच्चे ब्रिज कोर्स कर लिए वो रिवीजन करके आया करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल का। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल को करता है ना? लिखोगे it denotes the number of subcell क्या लिखे बच्चे? It denotes the number of subcell to which electron belong. It denotes the number of subcell to which electron belong. या ब्रैकेट में इसको डिटरमाइन द, हाँ जो लिखना लिख लो, कोई लिख लिया ना? It denotes the number of subcell to which electron belong. नेक्स्ट लिखोगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट टिक करके लिखते चले जाओ। It tells about the shape of subcell. It tell about shape of subcell. It tell about shape of subcell. ठीक है, लिख लिया ना? It tell about सर बिलोंग के बाद रिपीट करो ना।
कहाँ से? belong, क्या लिखा था उसमें? इट it denotes the number of subcells नंबर to ऑफ which सब सेल electron- टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, हाँ, है ना। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखाया इट टेल अबाउट द शेप ऑफ सब सेल, इट टेल अबाउट शेप ऑफ सब सेल, इट टेल अबाउट सब शेप ऑफ सब सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिखोगे इट ऑल्सो एक्सप्रेस द energy of subcell, it also express the energy of subcell, it also express the energy of subcell। लिख लिए ना? it also express the energy of subcell। तो देखो इसमें कैसे सबसेल कौन कौन सा जैसे होता है एस पी डी एफ, तो ये बताता है क्या? सबसे पहले एस है, इसका एनर्जी क्या होगा? कम, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, सबके सब स्मॉल में। उसके बाद अगर लिखना है तो जी एच भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अभी तक हम लोग के जो पीरियोडिक टेबल में है वो कितना है? 4 ही है। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करो। It also express the energy of subcell, it also express the energy of subcell, it also express the energy of subcell। लिख लिए ना? it also express the energy of subcell। आंसर लिख लेना ब्रैकेट में, इसको वहां पे यही लिख लेना। एस का क्या होगा? एनर्जी कम होगा, पी का, उसके बाद डी का, एफ का, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट लिखोगे, कितना पॉइंट हो गया? 3 हुआ है? 3 points, 3 पॉइंट ना? हाँ, ओके, फोर्थ लिखोगे its value L is equal to n minus 1 to 0, its value L is equal to n minus 1 to 0। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? n minus 1 पे 0 के बीच होगा, है ना। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू लिख लेना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ गया। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसका वैल्यू क्या होगा? एकदम 0 से लेकर के n minus 1 तक। लिख लिए? हाँ सर। इसमें लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम को बता रहा था ना, तो ये Yes, बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो लिख लोगे इसमें सब लोग लिख लोगे इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, it represents the orbital angular momentum which is equal to h upon 2 pi root under L into L plus 1। sir, h repeat, upon it represent, क्या लिखा है? it represents the angular momentum of, ऐसा नहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल लिख लेना बच्चे, एंगुलर लिखा दिया क्या? हाँ, नहीं, इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर नहीं, केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब थोड़ा चेक सही कर लेना। इट रिप्रेजेंट द
orbital angular momentum. It represents the orbital angular momentum. ठीक है, ऑर्बिटल ऐड कर देना उसमें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम which is equal to h upon 2 pi root under L into L plus 1. सर वो अंडर रूट नीचे है क्या ऊपर है? हाँ, मल्टीपल में है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/3 5 into 2, यानी ये 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर बा ऊपर। हाँ ठीक है। Value of 1 minute. हाँ, नेक्स्ट लाइन लिखना, कितना नंबर होगा ये, 5th नंबर ना कि 6th नंबर? 6 लिख लो, जो भी नंबर होगा आप लोग आगे बढ़ाते जाना। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल मैक्सिमम नंबर ऑफ सब, एक मिनट थोड़ा सोचने दो। नहीं, लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, maximum number of electron in subcell, maximum number of electron in subcell is equal to 2 into 2L plus 1. Maximum number of electron in subcell is equal to 2 into 2L plus 1. लिख लिए? लिख लिया ना? यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से सबसेल SPDF होंगे। तो इसने क्या बोला कि शेप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ सबसेल ना। तो देखो हम लोग इसके पहले शेप उप नहीं पढ़े थे, चलो शेप लिखते हैं इसका। L इक्वल टू 0, कौन सबसेल होगा? S सबसेल। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा? ठीक है, लिख लो क्या होगा, स्फेरिकल। हो गया। दूसरा क्या होगा? L इक्वल टू 1, क्या होगा? सबके सब स्मॉल में है, इसको ध्यान रखना। जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम के नंबर, सॉरी क्वांटम नंबर के जितने भी लेटर है सबके सब स्मॉल में होगा। सबसेल इक्वल टू P, इसका शेप बना लोगे।
से। ये क्या है? टी सब से। उसके बाद L इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? 2। कौन सा सबसेल होगा? डी। डी। सबसेल इक्वल टू डी। इसका शेप कैसा होगा? ये इसको हम स्पेरिकल बोलते हैं, इसको क्या बोले? डम्बेल। डमरू देखा है ना? और ये डबल डम्बेल। ये क्या है? डी सबसे। और L इक्वल टू 3 सबसेल होगा आपका F। शेप क्या होगा इसका? कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, लिख लो। लिख लिए? यस सर। चलो, अब इसका वैल्यू जैसे हम लोग लिखे लिए SPDF लिख लिए। इसमें कौन कौन सबसेल होंगे? इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सबसे पता होगा ना? यानी जब भी ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्या कहते हैं, क्या हो गया? सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट थर्ड लिखोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लिखोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। और इसको किसने बताया था बच्चे? बोलो। लैंड। जीमैन ने। जीमैन ही लिखा था ना? नहीं सर, ब्रिज कोर्स में लैंड लिखा था। सब ब्रिज कोर्स में लॉन्ड लिखाया था आपने। कौन सा? जीमैन एंड चेक करना था क्या लिखा था।
चेक कर लूं क्या मैं भी? जीमेल ही तो था। 1 मिनट। नहीं सर, जीमेल नहीं लिखाए थे आपने, लॉन्ड लिखाए थे। जीमेल सर तो लांडे। दो साइंटिस्ट थे, जीमेल एंड लॉन्डे। वन मिनट। चलो अभी उसको रहने दो। नाम लिख लो जीमेल अभी, एंड लॉन्डे भी था, जीमेल एंड लॉन्डे। एक बार कंफर्म होकर के बताता हूँ, इसमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, लिखोगे इसमें लिख लेना दिस क्वांटम नंबर indicate the this quantum number indicate the possible orientation of orbital in space. This quantum number indicate the possible orientation in space. क्या लिखा है? This quantum number indicate the possible orientation of orbital in space. This quantum number indicate the possible number of orientation of orbital in space. ये लिखा ना? Yes sir. This quantum number indicate the possible orientation of orbital in space. लिख लिया ना? उसके बाद लिखोगे सेकंड पॉइंट लिख लो। सर एक बार रिपीट करो ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब मिला लेना। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ this quantum number indicate the possible orientation of an orbital in space. Possible number of an orbital in space. This quantum number indicate the possible number. फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट, एक कोई फिर से बोलना। This quantum number indicate the Possible orientation of orbital in space. possible orientation of orbital in space. Possible orientation of orbital in space. लिख लिया ना? Possible orientation of orbital in space. Next number लिखना। सेकेंड नंबर, the value of m, इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? the value of m from कहां से कहां? बोलो। माइनस -L2 plus L. प्लस L। क्या बोले थे सर एक बार True? रिपीट करो ना। क्या चीज? इस वैल्यू ने यही लिखा है। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम -L to +L थ्रू 0 भी था ना? हाँ सर। है ना? द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम -L to +L
थ्रू 0। ठीक है, लिखोगे फॉर ए गिवन सबसेल, फॉर ए गिवन सबसेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर ए गिवन सबसेल, फॉर ए गिवन सबसेल नंबर ऑफ, फॉर ए गिवन सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ, फॉर ए गिवन सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू कितना होगा बताओ, सोचो। कितना, 2 नहीं, 2l+1 नहीं होगा, क्योंकि जितना था -l + l, एक माइनस एक प्लस, दो एक एक्स्ट्रा किस कौन है, 0 है या नहीं। अगर मान लो 1 लिखे, 1 लिखे तो 1 -1 0 1, एक इधर 1 एक इधर 1, तो क्या हो गया, 2 नहीं हो गया, तो 2l, एक एक्स्ट्रा क्या आया 0, तो +1 कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही दिया था ना, सब इन सबसे 2 × 2l+1, उसमें ऊपर में लिखा था ना। हाँ सर। है ना, हाँ सर लिखा। तो उसको लिख ही लिए, तब तो इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। लिखोगे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, नेक्स्ट लिखोगे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। देखो 2 n नहीं, n है तो n है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2n² होगा इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। बोलो बोलो। हाँ सर। मैक्सिमम 2n², तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दो, तो कितने ऑर्बिटल के रिक्वायर्ड होंगे, 2n² में 2 से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आएगा उतने ही रिक्वायर्ड होगा ना। अगर जैसे 10, आपके पास 10 बॉल है और एक बॉक्स में 2 बॉल रख सकते हो, कितने बॉक्स की रिक्वायर्ड होगी, 10/2 5। उसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n²। पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो। 2n² तो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है ना। हाँ, पर सर ये तो ऑर्बिटल है ना। एक ऑर्बिटल में n, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, होता है ना। हाँ सर। और फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, जिसका n अगर 5 है, तो 5th ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 5th ऑर्बिटल में, सॉरी 5th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 × 5²। बोलो, और एक में कितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो टोटल कितने रिक्वायर्ड होगा, 2 × 5²/2, यानी 5², मतलब क्या हो गया, n²। हुए या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको 2n² हुआ, n अगर n ऑर्बिट में, तो एक कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होगा, तो n² / 2 कर दिया तो क्या हो गया, n²। समझ गया ना। हाँ सर। चलो अब हाँ, इसमें तो कोई पॉइंट तो नहीं छूटा ना। हाँ चलो, इसमें शेप बोला तो नंबर ऑफ, इसने क्या बताया,
नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताएं। ठीक है, अगर अब एक चीज देखो, इफ L इक्वल टू 0 तो M इक्वल टू क्या होगा? L इक्वल टू 0 तो M का क्या होगा वैल्यू? 1। 0। सर आपने n पूछा ना। M बोला M। M इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0 क्या आएगा? 0। ये कौन सा L इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? S सब सेल ना? नहीं हुआ बच्चे? अभी ऊपर में यही लिखाया मैंने, है ना? तो L इक्वल टू 0 मतलब S सब सेल। इसका कितने ओरिएंटेशन होगा? ओनली एंड 1, क्योंकि M इसका नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कौन बता रहा है? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ M, क्योंकि M किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। That is orientation of subcell, that is called orbital. तो M इक्वल टू 0 ओनली वन ओरिएंटेशन, उसका कैसा होगा? X, Y, Z. This is spherical and only one. If L इक्वल टू 1, M का वैल्यू क्या होगा? -1 to +1। तो वो तो हमको भी पता है, लेकिन क्या होगा? क्या क्या? -1 1 0 +1 1, यही होगा ना? यस। तो L इक्वल टू 1 कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? L इक्वल टू 1 कौन सा सबसेल को? P सबसेल को। इसके कितने ओरिएंटेशन? 1 2 3। तो कौन कौन से? माइनस क्या होता है? एक क्या होता है? PX, P सबसेल, इसका ओरिएंटेशन कौन कौन? PX, PY, और तीसरा क्या होता है? PZ। तो देखोगे इसका? सर नहीं समझा। नहीं समझा? फिर से रिपीट। मैंने क्या बोला बच्चे? इसमें मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है, उसके बाद अज़ीमुथल में L का वैल्यू। L क्या बता रहा था? कौन सा सबसेल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था ना। और तो जैसे L इक्वल टू 0 मतलब S सबसेल, L इक्वल टू 1 मतलब P सबसेल, L इक्वल टू 2 मतलब D, L इक्वल टू 3 मतलब F, L इक्वल टू 4 मतलब G, है ना? तो S, P, D, F, G, H इस तरह से सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा था कौन? L। अब उस सबसेल में कितने ओरिएंटेशन? M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। तो कौन कौन से ओरिएंटेशन होंगे, कितने टाइप्स के ओरिएंटेशन होगा, वो क्या बताएगा? M। M का वैल्यू जितना होगा उतना ही क्या होंगे? ओरिएंटेशन होगा उस सबसेल का। ठीक है? तो जैसे L इक्वल टू 0 तो M इक्वल टू क्या आया? 0, यही है ना? तो L इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S सबसेल को। S सबसेल का कितने ओरिएंटेशन होगा? 1। S सबसेल का कितना ओरिएंटेशन होगा? 1। इफ L इक्वल टू 1, M इक्वल टू क्या क्या होगा? -1 0 1 नहीं होगा? बोलो बच्चे, है ना? क्योंकि -L2 प्लस L, -1 2 +1 के बीच, तो -1 और +1 के बीच क्या क्या आएगा? -1 0 1, है ना? हाँ। तो कितने? 3 आया ना? 1 2 3, यानी P सबसेल का 3 ओरिएंटेशन होगा। कौन कौन होता है? PX, PY, PZ। ठीक है? तो अब देखो PX का ओरिएंटेशन कैसा होगा?
ये क्या होगा, डंबल किस साइड होगा, एक्स एक्सिस। अगर हम इसको इधर बना दें तो वो पी एक्स, अगर हम इसको एक्स एक्सिस इधर माने तो ये डंबल कैसा होगा, एक्स एक्सिस, यानी डंबल किधर होगा, एक्स एक्सिस। अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करके इसको हमने एक्स एक्सिस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स। एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, डंबल। हाँ सर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स। PX। कोई दिक्कत। नेक्स्ट ड्रॉ करोगे, ये क्या हो गया, ये पी एक्स और ये पी वाई। ठीक है, अगर हम एक्स वाई इसी को माने तो जेड क्या हो जाएगा, ये एक्सिस। दिस इज जेड एक्सिस। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड, दिस इज पी जेड। ठीक है, आप इसमें इस तरह से भी बना करके इसको जेड एक्सिस लिख सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा, पी जेड। हो गया। ये हो गया ना। यस सर। हाँ सर। L इजकल टू 2, M इजकल टू क्या होगा बताओ, -2 -1 0 1 2। -2 -1 0 1 2। ठीक है ना। L इजकल टू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, D ब्लॉक। डी ब्लॉक नहीं बच्चे, D सबशेल। D सबशेल। डी सब सेल। ठीक है, वो SPDF इसी से आया था, डी सब सेल। अब देखो कितने इसमें डी सब सेल होंगे, 5। 5। कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, D Y Z। डी जेड एक्स, D Z X। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर ये पता कैसे चलेगा कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आएगा, डी जेड स्क्वायर कब आएगा। ये क्या कहते हैं, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ब्रिज कोर्स में अगर पढ़े होंगे तो वहां पे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 ये सब पढ़े थे। तो वहां पे ये पता चलता है कि कौन सा d ऑर्बिटल होगा। p में तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, px py pz, लेकिन d वाले में डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, हाँ बोलो। पता कैसे चलेगा एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर ही आएगा, जेड स्क्वायर नहीं आएगा, वो कैसे पता चलेगा। मतलब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अच्छा, वो स्क्वायर, रिप्रेजेंट कैसे करते ब्रैकेट वाले? ब्रैकेट वाले रिप्रेजेंट कैसे करता है, मतलब नहीं समझा मैं आपका बात। सर आपने लिखा है ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ, तो वहाँ पे हम डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो अभी शेप से पता चलेगा। अभी शेप ड्रॉ, जैसे ये एक्स ही क्यों लिखे, वाई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये डंबल किधर है,
एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के और रहेगा तो वाई बोल देंगे, जेड एक्सिस की ओर है तो जेड बोल दिए। ठीक है, हाँ सर। चलो अब डी एक्स वाई सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया। डी एक्स वाई ड्रॉ कर रहे हैं ना, गड़बड़ हो गया। देखो एक्स और वाई के बीच लाई कर रहा है ना, हाँ इसलिए सर। इसको क्या बोले, डी एक्स वाई। ठीक है, दूसरा भी बना लो। इसको y कर दे रहा हूं, इसको z, इसको क्या बोलेंगे, डी वाई जेड। इसको भी इसी तरह बना लो। चारों इक्वल होते हैं, साइज में क्या होता है, चारों लोग इक्वल होते हैं और आइडेंटिकल ही होते हैं। इसको हम z, इसको x एक्सिस बोल देते हैं, तो ये क्या होगा, डी जेड एक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, और हाँ बोलो। सर जो फोर्थ वाला है उसमें हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिए? देखो जिसको पहले जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग नाम में किसी को लिखते हैं कि फर्स्ट उसके बाद सेकंड, जनरली क्या हम लिखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस लिखते हैं ना, वाई जेड एक्सिस से भी लिख सकते हैं, बट इसको पहले रिप्रेजेंट कर दिया गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, डी एक्स वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, है ना, लेकिन जो चीज रिप्रेजेंट कर दिया गया, जिसका जो नाम दे दिया गया, वही क्या होगा, उसका नेम हो जाएगा। कैसे आया, वो आया, इसको नाम, जो जब भी नाम देखते हैं क्या देते हैं, जैसे कोई अगर अच्छा काम करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है तो क्या बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो गया है क्या, नहीं बोल देते हैं,
क्यों? क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी प्रकार ये x और y एक्सिस की ओर है, इसका नाम दे दिया गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब जो नाम दे दिया गया उसी नाम से क्या होगा, पूरा प्रेजेंट रहेगा। हो सकता है हम इसको px स्क्वायर y स्क्वायर भी बोल सकते थे, या इसको हम kx स्क्वायर y स्क्वायर भी बोल सकते थे। x क्यों हम s के बाद p लिए, p के बाद d ऑर्बिटल, d के स्थान पे हम कोई भी ऑर्बिटल ले सकते थे, लेकिन जो हम पहले से एक बार फॉलो कर दिया गया वही चीज आगे क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। हाँ सर। तो इसलिए इसका जो पहले नाम दे दिया गया वो क्या था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बोलते। हो गया? लिख लिए ना, ड्रॉ कर लिए? आप इसको बुक में देखोगे dz स्क्वायर का 3D प्रिंट में दिया होगा, ज्यादा प्रॉपर दिखेगा। एक्चुअल में क्या होता है, सब लोग पहले लिख लिए? लिख लिए या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इस 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक्स वाई के बीच है तो डी एक्स वाई, वाई जेड है तो डी वाई जेड, जेड एक्स के है तो जेड और एक्स एक्सिस के बीच होगा, है ना। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे नंबर। डी जेड स्क्वायर देखोगे कैसा होता है, सुनो। डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, इस तरह के, इस तरह के ये डंबल है ना, है ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और आप लोगों ने बचपन हाँ, में सर। जैसे कमर में एक रिंग लेकर के, रिंग लिया होगा ना, रिंग उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना इस तरह से, तो उसमें मान लो कि एक रिंग क्या है घूम रहा है, वो रिंग का जो है वो किस तरह से है, इस तरह के। रिंग का अगर शेप देखा जाए इस तरह के शेप है उसका, मतलब इस तरह को हम इस चारों तरफ इस तरह से घुमा दें, वो क्या हो जाएगा, रिंग का शेप। क्या हो जाएगा, रिंग का शेप। जैसे ये वॉच है, इसे मैं बताऊं तो, या आप लोग बाल बांधने वाला जो मोटा वाला होता है उसको भी लेकर के देख सकते हो। ये इस तरह के हैं, ये एक डंबल हुआ, दूसरा डंबल शेप का, इस ये ऊपर वाला आगे वाला मोटा और नीचे वाला क्या होगा, इस तरह से पतले होकर के, इस तरह के शेप। अगर हम इसको कट करें, इस रिंग को कट करें तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह के। रिंग को अगर कट किया तो इस तरह की, इसी को हम क्या किया, चारों तरफ घुमा दें तो क्या हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया? जैसे ये है, ये क्या है, एक रिंग हो गया, बोलो। अब इसका जो ये होंगे, ये आगे क्या होगा, ज्यादा मोटा, और इधर क्या होगा, जो जो सेंटर की ओर आ जाएगा वो क्या होगा, पतले होते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह के उसको अगर कट किए, हाँ, इसको अगर सर, बीचों बीच आप कट किए तो ये इस तरह का दिखेगा। समझ में आया? आया है नहीं? वो इस तरह से यूं अटैच रहेगा, यूं इस तरह के, इस तरह के। ठीक है, यानी बाहर वाले साइड क्या होगा, थोड़ा ज्यादा थिक होंगे, नीचे अंदर वाले साइड क्या होगा, लास्ट पॉइंट पे थीन हो जाएगा।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर। लिख लिए, समझ में आया है नहीं, यस यस सर। है ना, डी जेड स्क्वायर समझ में आ गया। अब हाँ, एक सर। चीज देखो बच्चे, नंबर ऑफ नोड, नोडल नोड क्या होता है मालूम है, नोड क्या होता है, जहाँ से जॉइंट होता है। नोड नोड नहीं, नोड होता है जहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। जहां पे क्या वो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का। हम क्या बोले थे कि अगर हम रूम में रख दें कोई इलेक्ट्रॉन और किसी मतलब बुक को अगर अलमीरा के रैक में बोले, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैक क्या कर रहा है, बहुत ही कम डिस्टेंस को बता रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पे बताया था ना कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में हमने डिफिनेशन में लिखाया था ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, यहाँ कम और यहाँ पे सबसे कम। ये क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, इसलिए न्यूक्लियस में हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 ही होता है ना। यस सर नहीं है समझा। ना, नहीं समझा। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को ना, यस हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, जहाँ पे लोब का साइज क्या है ज्यादा, वहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा। धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास गए तो वहां क्या हो गया, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0 हो जाए, बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे केवल टच हो रहा है, केवल टच हो रहा है, यानी वहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लगभग टेंस टू क्या है, 0, टेंस टू 0। 0 होते नहीं है लेकिन टेंस टू 0 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, क्या कहते हैं, हमने क्या बोला, नोड। नोड क्या होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, 0। उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और नोडल प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, अ प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, उसको हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखोगे नीचे लिख लेना, नोड, नोड लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, at probability of finding electron is 0, 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 is called node, is called node, NODE, node। ठीक है, NODE, node। आगे नेक्स्ट लाइन लिखना, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, nodal plane, probability of finding electron, the plane at which probability of finding electron, the plane at which probability of finding electron, the plane at which probability of finding electron is 0, the plane at which probability of finding electron is 0 is called nodal plane, is called nodal plane। The probability of finding electron क्या होगा, 0 is called nodal plane। लिख लिया ना। यस अब देखो यस सर। एक्सिस देखो, p ऑर्बिटल हमने कैसा बनाया था, इस तरह का बनाया था, बोलो बोलो। हाँ सर। तो एक ये प्लेन जो होगा, ये वाला प्लेन,
ये वाला प्लेन जो होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होंगे क्या जो न्यूक्लियस से पास होगा? नहीं। और दूसरा, अगर आपने कोई भी ड्रॉ किया, अगर इधर भी थोड़ा सा या इधर गया तो क्या हो जाएगा? इसका कोई ना कोई पार्ट क्या होगा? कट होगा। तो इन p ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होंगे? बोलो। 1 1 होंगे कि नहीं? और इसमें देखो, एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है। यस और नो? इधर से और इधर से। हाँ बोलो बच्चे। पर वापस वापस चलो, फिर से वापस देखो, इन p ऑर्बिटल हम पास करें इधर से इधर प्लेन, क्या होगा? कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से पास होगा। इसके जहां से ज्वाइंट इस तरह से हो रहा है, इस तरह से p ऑर्बिटल हुआ, हमने क्या किया? इसे करके पास कर दिया, तो कोई भी इसमें यहाँ पे क्या है? नहीं आया। इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले ऑर्बिट प्लेन को नोडल प्लेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे इसमें? 1 है ना? नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना है? 1। तो p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होगा? 1। अब d ऑर्बिटल में देखो, एक ये वाला प्लेन होगा, दूसरा क्या होगा? ये वाला प्लेन। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? 2 होंगे कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो लिख लेगा नीचे, उसी के नीचे, इन p ऑर्बिटल in p orbital number of nodal plane 1, in p orbital number of nodal plane 1, in d orbital number of nodal plane 2। सर एस में इन 0 रहेगा, हाँ बोलो। एस वाले में 0 रहेगा ना? एस वाला में 0 होगा, कहीं से भी पास करो क्या होगा? कट कर देगा ना। इन डी ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2, ब्रैकेट में लिख लेना, इन डी ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चे, एक्सेप्ट dz स्क्वायर, एक्सेप्ट dz स्क्वायर नंबर ऑफ नोडल प्लेन। कितने होंगे नोडल प्लेन? 0। कट करोगे, देखो यहां से इस तरह से, आप इस तरह से कट करोगे ना, तो मैंने क्या बोला, इसमें तो भी तो है इस तरह से, है या ना? ये रिंग वाला। सर एक्सेप्ट के बाद क्या बोले? एक्सेप्ट dz स्क्वायर, एक्सेप्ट इन dz स्क्वायर नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर, इसमें क्या होता है? कोनिक नोडल होता है। कौन सा कोनिक नोडल? इधर वाला, ये वाला पार्ट से जो इसका एक्स इसके क्या करें? पैरेलल से क्या करें? ड्रॉ करें, तो ये कोन का तरह निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोनिक नोडल प्लेन। बस, बट प्लेनर नोडल प्लेन क्या होता है? 0। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या लिख लिया? 0। नीचे लिख लेना, और इन s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0, इन s ऑर्बिटल, ब्रैकेट क्लोज कर देना, नीचे लिख लेना नेक्स्ट लाइन, इन s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0, इन s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0। लिख लिया? लिख लिया ना? इन s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0। ठीक है, f का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करते। f का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉ नहीं करते। नेक्स्ट लिख लोगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को किसने बताया था?
बोलो। बैक एंड गोल्डस्मिथ। गोल्ड स्मिथ ना, हाँ सर। लिख लेना गोल्ड स्मिथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? एस। कहीं कहीं पे एक चीज ध्यान रखना, या कहीं कहीं पे स्मॉल एम एस ऐसे भी लिखा रहेगा, तो और करके इसको भी लिखिए लो। ठीक है, इसको किसने? गोल्ड स्मिथ ने। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज, सॉरी रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लोगे। क्या आप लिखोगे इसमें बच्चे? इसमें लिख लो, इट रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it represent the direction of rotation of electron. Direction add करते हैं, it represent the direction of rotation of electron. It represent the direction of rotation of electron. ठीक है, direction of rotation of electron. Its value क्या होगा? प्लस हाफ, माइनस हाफ या प्लस हाफ, है ना? आधर प्लस हाफ और माइनस हाफ। एक चीज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं कि प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं कि माइनस हाफ। अगर हम क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ले तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? माइनस हाफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लिए तो, सॉरी प्लस हाफ लिए तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना। हाँ, क्या लिखा है बच्चे? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स वैल्यू इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। आगे लिख लेना इसमें, बट इट इज नॉट फिक्स, it is not fixed. If value of plus half is clockwise, it is not fixed, but it is not fixed. If value of plus half is clockwise, if value of plus half is clockwise, then value of minus half is anti-clockwise. If value of plus half is clockwise, then value of minus half is एंटी-क्लॉकवाइज, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट। अगर प्लस हाफ को हम एंटी क्लॉकवाइज लिए तो माइनस हाफ क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लिए। लिख लिया ना? The value of plus half is clockwise, then value of minus half क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर था। स्पिन क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किए? एस से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होगा? प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर को दिखाने के लिए, या तो ये, अगर ये प्लस हाफ हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये
तो कहीं पे फुल एरो रहता है, कहीं पे हाफ एरो भी, दोनों क्या होगा, सेम। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखते हैं। ठीक है बच्चे, यस सर। तो आप लोग ब्रिज कोर्स में जो पढ़े थे उसको भी रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में देख आएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एक बार पढ़ लो, जहाँ दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में डाउट पे पूछ लेंगे। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, स्टे